जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि मणिमा वृंदावन जाने को बेचैन है, पर शारीरिक अवस्था कुछ ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, इसलिए कोई स्वीकृति नहीं दे रहा है, उन्हें वहां ले जा नहीं रहा है। तब तो मणिमा क्या करें, बेचैनी इतनी कि वृंदावन तो कैसे भी जाना है, चाहे शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, वृंदावन के बिना रह नहीं पा रही हैं। तो आप अपने गोस्वामी जी विजय कृष्ण गोस्वामी जी, जिनके आश्रित वे रहती ही थी सदा, तो उन्हीं से प्रार्थना करने लगी कि आप ही अब कुछ कृपा कीजिए, व्यवस्था बनाइए मुझे वृंदावन भेजने की। और गोस्वामी जी तो इनके अनुकूल थे ही, प्रार्थना की और धीरे धीरे व्यवस्था होने भी लगी। किसी काम से मणिमा के भाई सुधीर कलकत्ता से आए और उन्हें अपने साथ कलकत्ता ले गए। वहाँ पे होम्योपैथिक इलाज करवाया और उनका रोग अब बहुत हद तक ठीक हो गया। उसी समय उनके भाई के कोई छात्र अलीगढ़ जा रहे थे, तो उसी छात्र के साथ इनके वृंदावन जाने की भी व्यवस्था बन गई। लेकिन अब बात थी पैसों की, धन आदि तो बहुत था नहीं, और तभी इनका जो घर था ह्यूजेस रोड पे, वहाँ के किराएदार ने इन्हें 300 रुपये एडवांस दे दिए, जिससे इनकी आर्थिक समस्या का भी समाधान हो गया। और मणिमा अब वृंदावन पहुंच गई। वहां जाकर इनके गुरु भाई थे, जो उस समय वृंदावन के धीर समीर कुंज में रहा करते थे। वहीं कुंज में एक कमरा इनको भी दिलवा दिया, तो अब खूब आनंद से वहीं कमरे में रहती, भजन करती। साधन करते करते माँ मणि को 36 वर्ष हो चुके थे। वृंदावन पहुंचते ही गोसाई जी की कृपा से दिव्य नेत्र खुल गए थे और वृंदावन में अब लीला दर्शन होने लगे थे। नित्य आसन पे बैठते ही उन्हें पहले अपने परम गुरुदेव विजय कृष्ण गोस्वामी जी के दर्शन होते थे। उसके बाद उनकी पत्नी माँ ठाकुरानी योग माया जी के दर्शन होते थे, और उसके बाद दिव्य वृंदावन की लीलाएं दिखाई देती थी। माँ मणि ने अपने परम गुरुदेव विजय कृष्ण गोस्वामी जी के ही कहने पे ग्रंथ लिखा था, जिसमें मैं अपने अनुभव सब भक्तों के लिए लिखा करती थी। जीवन गाथा ये नाम था उनका, और उसी में उन्होंने लिखा कि वे वृंदावन में कहीं आती जाती नहीं थी। प्रातःकाल 3-4 बजे से लेके 8-9 बजे तक, और फिर संध्या में 4 बजे से 8-9 बजे तक आसन पे बैठी रहती थी। और इस समय उन्हें खूब लीला दर्शन हुआ करते थे गोसाई जी के। वे उन्हें खूब सारे उपदेश दिया करते थे। गोसाई जी से उनकी कथा वार्ता होती थी, और वे ही इन्हें प्रेरित करते थे कि जो जो उपदेश हम आपको दिया करें वो आप लिख लिया करो। रात्रि में प्राय 10 बजे के बाद से प्रातःकाल तक गोसाई जी उनके साथ लीला में रहते थे और कथा वार्ता उपदेश आदि दिया करते थे। और जब सुबह होती थी तब आप अपने आसन पे आती थी, और रात्रि में हुए दर्शनों का, कथा वार्ताओं का, उपदेश का, जो जो गोसाई जी उपदेश देते थे उन सब का अंश लिख लिया करती थी। जबकि माँ मणि पढ़ी लिखी नहीं थी, बंगला भाषा का वर्णन ज्ञान भी बहुत थोड़ा बहुत ही था उनका, लेकिन फिर भी कठिन से कठिन संस्कृत के स्त्रोत, स्तव, शास्त्र लोचन सब कैसे वे लिख जाती थी वे स्वयं भी नहीं जानती थी। जो जो इन्हें लीला दर्शन होते थे उन्होंने उन्हें श्री वृंदावन लीला नामक ग्रंथ में, और जो गोसाई जी से उपदेश प्राप्त हुआ करते थे वे श्री सतगुरु उपदेशामृत नामक ग्रंथ में लिखा करती थी। अब जब गुरुदेव की और गुरु भाई ने इतने अनुरोध और आज्ञा दी तो इन्होंने लिखना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये कभी ग्रंथ स्वरूप में छपेगा भी। कभी कल्पना ही नहीं की थी ऐसे, ना ये चाहती ही थी कि ये सब प्रकाश में आए। लेकिन गोसाई जी ने इन्हें छपवाने का आग्रह किया, और जब आप किसी भी प्रकार से राजी नहीं हुई कि मैं तो दीनहीन हूँ, निरक्षरा हूँ, भजनहीना हूँ, मेरी ये अवस्था, मेरी साधन तो आपकी कृपा से है, मेरा तो इसमें कोई साधन बल है ही नहीं, भजन है ही नहीं, आपकी कृपा से ये सब हो रहा है, तो मैं ग्रंथ में कैसे अपनी लीला अनुभव लिख दूँ? और फिर यदि मैं लिख भी दूँ और कोई व्यक्ति
इस पे विश्वास ना करके इसकी अवज्ञा करे तो मुझे बहुत पीड़ा होगी, उसका भी अकल्याण होगा यदि वे संचय करेगा तो। तब तो गोसाई जी से जब ये जिज्ञासा की तो उन्होंने इन्हें समझाया, कहा देखो, इस युग में असली वस्तु की जगह नकली का आदर विशेष रूप से होता आएगा। बहुत से लोग, धर्मध्वजी लोग, नाना रूप से समय अनुसार अलग अलग पंथ भी चलाएंगे, अलग अलग प्रकार के धर्म का प्रचार भी करेंगे, प्रलोभन भी देंगे कि लोग उनसे जुड़े। लेकिन महाप्रभु का ये जो पवित्र धर्म है, इसका जो लोग आजकल मनमाना प्रचार कर रहे हैं, उनके त्याग वैराग्य का आदर्श पालन करना तो दूर, जिन जिन विषयों का निषेध कहा महाप्रभु ने, उसी में आसक्त हो रहे हैं। तो अब आवश्यक है कि सत्य धर्म का प्रचार हो। तुम्हारे लीला दर्शन और मेरे उपदेशों के प्रचार से लोगों का भ्रम दूर होगा, और ये जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव यहाँ आ रहा है, जिसके कारण हमारे धर्म की हानि होती जा रही है, उसकी रोकथाम होगी। सब सनातन धर्म को जान पाएंगे, सत्य धर्म को जान पाएंगे। तब तो मणिमा ने गुरुदेव से कहा कि आपने तो पहले कहा था कि ये सब अनुभव, ये तो प्राण प्रिय वस्तुएं होती हैं, इनको तो गोपनीय रखना चाहिए, और अब आप ही आज्ञा दे रहे हैं कि मैं इनका प्रकाश कर दूं। अभी तक आपकी आज्ञा का पालन करके मैं सबको गोपनीय रखती आ रही हूँ, लेकिन अब इस नए आदेश का पालन कैसे कर पाऊँ? आप ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊँ। और तब श्रीमती ठाकुरानी योग माया देवी ने कहा कि जब प्रथम लीला दर्शन होता है तब उसे गोपनीय रखना आवश्यक होता है। यदि तब हम प्रकाश कर देते हैं तो लीला दर्शन होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। लेकिन बाद में प्रकाश करने से हानि नहीं होती, क्योंकि अब गुरुदेव की आज्ञा तुम्हें मिली है। तो अब जब गुरु मानी और गुरुदेव ने आज्ञा दे ही दी, तो वृंदावन लीला और उपदेशामृत नामक 2 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। उन ग्रंथों में मणिमा ने अपने बहुत सारे अनुभव लिखे हैं, जो यहाँ इस ग्रंथ में भी दिए हुए हैं। तो अब मणिमा के ही कुछ अनुभव हम श्रवण करवाएंगे। तो सबसे पहला अनुभव जो मणिमा को हुआ था, वो हुआ था 18 भाद्र 1353। ये बंगाली कैलेंडर के हिसाब से तिथि दी हुई थी उसमें, अर्थात सन 1953 था ये। तो उसमें उन्होंने ग्रंथ में लिखा कि वे रात्रि को लगभग 3 बजे जगी। आसन पे बैठते ही बहुत सारी उन्हें ब्रज गोपियां दिखाई दी। भली प्रकार से उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी मणिमा, लेकिन उनको देखने की कोशिश करते करते ही वो अवस्था चली गई। पर फिर भी उनके हृदय में आनंद भर चुका था, समा नहीं पा रहा था आनंद। उसी आनंद में डूबते उभरते नाम जप करते करते 9 बज गए। 9 बजे नाम की कृपा हुई और नाम में वो इतनी डूब गई कि उसी अवस्था में कुछ ब्रज बालक आए और बोले, अपने गोपाल को दो, उसे हम गोष्ठ ले जाएंगे। गोपाल अर्थात इनके पास एक चित्रपट था गोपाल जी का, जिनकी सेवा किया करती थी। तो उन्हीं को, गोपाल को मांग रहे थे ब्रज बालक, इनकी ध्यान अवस्था में ही। परंतु मणिमा ने कहा, आज सवेरे से उसने तो केवल थोड़ा शरबत ही लिया है, कुछ खाया नहीं है, कैसे भेज दूं तुम लोगों के साथ? ब्रज बालकों ने कहा, चिंता नहीं है माँ यशोदा ने हमारे आंचल में बहुत सारा माखन बांधा है, जिसे हम गोपाल को खिलाएंगे। तब गोपाल भी आ गए और मणिमा के गले में हाथ डाल के कहने लगे, माँ जाने दो ना। और तब मणिमा ने गोपाल को अनुमति दे दी और वो चले गए। गोपाल जी के जाते ही मणिमा की अवस्था बदल गई। ये सारा दृश्य लोप हो गया और उन्होंने देखा कि मैं तो आसन पे ही बैठी हुई हूँ। ऐसा ही एक दिन हुआ 20 भाद्र को, अर्थात 2 दिन बाद ही फिर से उन्हें लीला दर्शन हुआ। सुबह के 7 बज रहे थे। आसन पे बैठ के वे नाम कर रही थी और नाम जप करते करते तंद्रा सी अवस्था हो गई, तंद्रा सी आने लगी। तब उन्होंने देखा कि 10-12 गोपियां अपनी अपनी पीतल की गागरिया
खाट पर रखकर इधर उधर घूम रही हैं। पर मणिमा को उनका दर्शन एक छाया की तरह हुआ, कुछ प्रत्यक्ष या बहुत साफ दर्शन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि गोसाई जी और माता ठाकुरानी योग माया देवी जी उनके पास बैठी हैं और गुरुदेव खड़े हुए हैं। उसी समय 7-8 वर्ष का श्याम वर्ण का बहुत सुंदर बालक, जिनके एक हाथ में वंशी थी और माथे पर चूड़ा सजा हुआ था, और वो बालक हल्दी के रंग जैसे बहुत सुंदर कपड़े पहने हुआ था, आके मणिमा के पास खड़ा हो गया वो बालक और मणिमा के और देखकर बहुत प्रेम से मुस्कुराने लगा। मणिमा ने उनसे पूछा, यहाँ कहीं बना बनाया प्रसाद मिलेगा जिसे खाकर मैं आराम से रह सकूं, भजन कर सकूं? तब उस बालक ने कहा, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, खूब मिलेगा, यहाँ खूब मिलेगा सब कुछ। और तब थोड़ी देर बाद ही ये दृश्य भी लोप हो गया। दोपहर में गोविंद जी के मंदिर के एक पुजारी आए और बोले, क्या आप गोविंद देव जी का प्रसाद लेंगी? अब मणिमा बड़ी प्रसन्न, कहा हाँ हाँ अवश्य लूंगी। तब वो पुजारी जी प्रसाद दे के चले गए, 5 रोटी और दाल तरकारी। और जितने दिन मणिमा वृंदावन में रही, वही पुजारी जी बराबर आते रहे और गोविंद जी का प्रसाद देते रहे। एक भी दिन माँ को रसोई नहीं बनानी पड़ी। माँ अब ऐसी खूब आनंद से रहती, भजन करती और उन्हें नित्य कभी ना कभी कोई ना कोई दृश्य दिखते रहते, दिव्य अलौकिक आभास होता रहता। अब 20 तारीख के बाद उन्हें 30 भाद्र को फिर से दर्शन हुए। प्रातःकाल आसन पे बैठने के बहुत देर बाद लेकिन आज लीला दर्शन आरंभ हुआ था। उन्होंने देखा कि राधा रानी सखियों के साथ सूर्य पूजन करने जा रही हैं। बहुत सुंदर वेश है उनका, घाघरा है, रंगीन ओढ़नी है, चरणों में आलता लगा है, अद्भुत सुंदर कोमल कोमल चरण और बहुत सुंदरता से सजा कर आलता लगा रखा है। इतने प्यारे लाल लाल चरण कि मानो नजर ही ना हटे उनसे, कि चले तो धरती सकुचा जाए, इतने कोमल चरण राधा रानी के। राधा रानी के हाथों में फूलों से भरी थाली है और सब सखियों के साथ वे नृत्य करते हुए जा रही हैं। वहाँ बहुत सारे डला भर के कमल के फूल हैं। गोसाई जी और माता ठाकुरानी दोनों सामने आसनों पे विराजित हैं। और आज मणिमा के गुरुदेव और गुरु माता भी सामने खड़े हैं, क्योंकि गोसाई जी और माता ठाकुरानी तो परम गुरुदेव है ना इनके। परम गुरुदेव अर्थात दादा गुरुदेव, अर्थात गुरुदेव के भी गुरुदेव। तो आज परम गुरुदेव और माता ठाकुरानी के साथ साथ इनके गुरुदेव और इनकी गुरु माता भी आई थी लीला दर्शन में। अब माँ मणि तो अपनी परम गुरुदेव और गुरु माता के दर्शन कर रही थी। तभी राधा रानियों की सखियों ने इनसे कहा, ये सब फूल गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दो। और माँ मणि ने सारे कमल के फूल अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव, माता ठाकुरानी और गुरु माता को अर्पण करने लगी। और तब सखियों ने कहा, आज से तुम्हें सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, अब से तुम सेवा किया करो। इतना कह के ही वो सब दृश्य लोप हो गया। परंतु उसी दिन संध्या काल में जब आप भजन करने बैठी तो आसन पे बैठने के बहुत देर बाद उन्होंने देखा एक महात्मा को, जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके सर पे बाल चूड़ा की तरह बंधे हुए थे और वे मणिमा को लेके बहुत ऊपर उठ गए। एक ऐसे स्थान पे ले गए जहाँ बहुत सारे साधु मुनि ऋषि बैठे ध्यान कर रहे थे। मणिमा तो सबको देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तब तो उन महात्मा ने कहा, देखो ये तपोलोक है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। गोसाई जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा करके मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें ये दिखा लाऊं। मणिमा ने सब दर्शन तो किए, लेकिन जैसा उत्साह होना चाहिए थे वैसा उत्साह था नहीं मणिमा के मन में, क्योंकि सुबह जो सखियों के दर्शन हुए थे, जो राधा रानी के लीला दर्शन हुए थे, उससे इनका हृदय इतना आनंद से भरा हुआ था कि कुछ और देखने की इनके हृदय में इच्छा ही नहीं हो रही थी।
तो परम गुरुदेव ने तो कृपा करके तपोलोक के दर्शन करवाए थे इन्हें, लेकिन इन्हें तो आज वे भी कुछ प्रिय नहीं लग रहे थे। तब तुरंत ही वो दृश्य लोप हो गया। महात्मा इन्हें वापस इनके आसन पे छोड़ गए। अब अगले दिन संध्या समय जब मणिमा आसन पे नाम करने बैठी, तब फिर से वही महात्मा प्रकट हो गए, गेरुआ वस्त्र धारी, और फिर से मणिमा को लेके ऊपर की ओर गए। एक स्थान पे ले जाकर बोले, देखो ये ब्रह्मलोक है। वहां बहुत सारे ऋषि मुनि थे। सब उज्जवल मूर्ति एक एक कुंड में होम कर रहे थे और सुरतान के साथ वेद पाठ कर रहे थे। धूप धुना और होम की सुगंध से सब और वातावरण अलौकिक हो गया था। सारा स्थान खुशबू से गम गम कर रहा था। जो देखा उसका वर्णन तो मणिमा भी नहीं कर पा रही है ग्रंथ में। अद्भुत दृश्य था वहां का। तब मणिमा ने महात्मा से कहा कि मुझे मेरी माता ठकुरानी के पास ही ले चलो, क्योंकि इन दिव्य ज्योतिर्मय मूर्तियों को देखकर मैं स्तब्ध हो रही हूँ। मैं देख नहीं पा रही हूँ इन्हें ज्यादा देर के लिए। तब तो उन महात्मा ने हंसकर बोला, माँ, तुम्हारे गुरु की कृपा से तुम्हें ये सब देखने की शक्ति प्राप्त है, नहीं तो अब तक तो तुम मूर्छित होकर गिर पड़ती। एकमात्र सदगुरुदेव की कृपा ही है जिससे तुम्हें आज ब्रह्मलोक के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। तुम तो सौभाग्यवती हो जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरुदेव की इतनी कृपा है। और इतना कह के वो महात्मा मणिमा को वापस धराधाम पे ले आए। श्री गोसाई जी और माता ठकुरानी के पास ले गए और यहाँ वापस आके माँ ने अपने परम गुरुदेव और गुरु माता के दर्शन किए, नाम जप में वापस लग गई। उसके फिर कई दिनों बाद अश्विन 1 को संध्या समय जब मणिमा आसन पे विराजित हुई अपने भजन करने, फिर से वही महात्मा आके उपस्थित हो गए और इस बार वे उन्हें एक प्रकांड धवल पहाड़ पे ले गए। उसके ऊपर शिवलिंग के आकार के एक विराट मंदिर था और वहां पहुंचते ही नंदीश्वर जी ने द्वार खोला। मणिमा तो देख के स्तब्ध रह गई। महात्मा ने बताया, माँ, ये कैलाश पर्वत है। वहां जाके तो मणिमा को शिव जी और दुर्गा माँ के अपूर्व अद्भुत दर्शन हुए। भोलेनाथ को देख कहा, बाघंबर पहने हुए थे वे, सिर पर उनके जटाओं का मुकुट था, सांप लिपटे हुए थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे भोले बाबा, और उनके बाम आंग में राज रानी के स्वरूप में माँ दुर्गा विराजित थी। मणिमा ने देखकर उन्हें प्रणाम किया और भोले बाबा ने और माँ ने उनके सर पे हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया। माँ अन्नपूर्णा ने हाथ में कुछ अन्न दिया और कहा, खाओ। तब मणिमा ने कहा, माँ, आज तो एकादशी है। तब अन्नपूर्णा माता बहुत हंसी और कहा, अरे ये महाप्रसाद है। तब तो प्रसाद की महिमा जानकर मणिमा ने वो प्रसाद पा लिया और पाते ही एक अद्भुत अलौकिक आनंद समुद्र में डूब गई। वापस लौटते समय तब मणिमा ने नंदीश्वर जी को भी प्रणाम किया और उन्होंने भी कहा, तुम्हारा मंगल हो, आशीर्वाद दिया इन्हें। और फिर पुनः ये दृश्य जब लोप हुआ तो माँ अपने आसन पे ही विराजित थी। अगले दिन पुनः वही महात्मा महामणि को संध्या समय ही एक स्थान पे ले गए दर्शन करवाने और ले जाकर बोले, ये मानसरोवर है। वो वाला मानसरोवर नहीं जिसे हम आज देखते हैं, प्राकृतिक मानसरोवर नहीं, दिव्य मानसरोवर ले गए थे वे उन्हें। उस सरोवर की शोभा बहुत अद्भुत थी। उस शोभा का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जल में प्रकांड कमल के पुष्प खिले हुए थे चारों ओर। बड़े बड़े श्वेत शुभ्र रंग के राजहंस तैर रहे थे। किनारे किनारे विशाल वृक्ष थे, बड़े बड़े सफेद फूलों के गुच्छों से लदे हुए। बहुत प्रकार के फलों से पेड़ लदे हुए थे, वहां के फूलों से लदे हुए थे। ऐसे विचित्र फल और फूल देखे मणिमा ने वहां पे, जिनका तो वे नाम भी नहीं जानती थी। और मुनि ऋषि सब सरोवर में स्नान करते हुए दर्शन दे रहे थे।
तभी महात्मा ने सरोवर के जल का छींटा सिर पर लेने को कहा मणि माँ को। माँ ने प्रणाम किया और सरोवर के जल को माथे से स्पर्श किया और ऐसा अद्भुत वातावरण, ऐसा अद्भुत दृश्य था वहाँ कि मणिमा की लेखनी भी उसे लिख नहीं पा रही थी। मणिमा कहती है कि मैंने वहाँ जितना कुछ देखा उतना मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख पाऊँ। फिर भी गुरुदेव की आज्ञा है तो ये थोड़ा सा वर्णन किए देती हूँ। तो उसका बहुत थोड़ा वर्णन यहाँ किया माँ ने। ऐसे ही महात्मा आते रहे और गुरुदेव की आज्ञा से मणिमा को खूब दर्शन करवाते रहे। मणिमा को खूब सारे अनुभव होते, कभी ठाकुर जी माँ के साथ लीला करते और कभी दिव्य महात्मा आके माँ को दर्शन देते। तो और कौन कौन से अनुभव हुए, कहाँ कहाँ और दर्शन करने गई माँ, कैसी कैसी लीला माँ के साथ घटित हुई, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।